Hello students, today we will discuss statutory report. आज हम वैधानिक रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। ये स्टैच्यूटरी रिपोर्ट क्या होती है, इसमें क्या लिखा होता है और इसे किसके द्वारा सर्टिफाई किया जाना चाहिए और इसके संबंध में ऑडिटर के क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। देखिए, कंपनी अधिनियम की धारा 165 के अकॉर्डिंग अंशों या गारंटी द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी के लिए ये अनिवार्य है कि वह अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट प्राप्त करने की डेट के 1 महीने बाद या अधिक से अधिक 6 माह के अंदर कंपनी के अंशधारियों की एक मीटिंग बुलाएं और इसी मीटिंग को स्टैच्यूटरी मीटिंग कहते हैं, वैधानिक सभा कहते हैं। ये सभा कंपनी के जीवन काल में केवल एक ही टाइम बुलाई जाती है। इस मीटिंग को बुलाने का पर्पस सदस्य को पहली बार कंपनी के निर्माण संबंधी बातों की जानकारी देना है, ताकि वह भी जान सकें कि कंपनी पूंजी प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हुई है और कंपनी ने उस पूंजी से क्या क्या संपत्तियां प्राप्त की हैं और क्या क्या खर्चे किए हैं। वैधानिक सभा की तिथि से 21 दिन पहले सदस्यों को एक स्टेटमेंट लेटर भेजना अनिवार्य होता है, जिसे स्टैच्यूटरी रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट को कंपनी की वैधानिक सभा में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है। स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में कुछ बातों का उल्लेख होता है, जिसमें कुल आवंटित अंशों की संख्या, जिसमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि कितने अंश रोकड़ के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिए पूर्ण दत्त या आंशिक दत्त अंशों के रूप में निर्गमित किए गए हैं, तथा ऐसे समस्त अंशों के प्रतिफल का विवरण, आवंटित किए गए अंशों पर प्राप्त की गई कुल राशि, इसके साथ ही वैधानिक रिपोर्ट में कंपनी की प्राप्तियों और भुगतान का संक्षिप्त विवरण। ये विवरण रिपोर्ट की तिथि के 7 दिनों से अधिक पहले का नहीं होना चाहिए। इसमें ये भी अलग अलग हेडिंग्स में दिखाया जाना चाहिए कि अंशों, ऋणपत्रों या अन्य जो रिसोर्सेस हैं उनसे कितनी प्राप्तियां हुई हैं और उनमें से कुल कितना एक्सपेंसेस हुआ है, प्राप्तियों में से एक्सपेंसेस घटाने के बाद कितनी राशि शेष बची है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, मतलब प्रारंभिक व्यय कितना हुआ है, अंशों व ऋणपत्रों पर कुल कितना कमीशन दिया गया या बट्टे की रकम दी गई है। कंपनी के डायरेक्टर, ऑडिटर, मैनेजर और सेक्रेटरी के नेम, एड्रेस, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, और यदि समामेलन तिथि के बाद उनमें कोई परिवर्तन हुआ हो तो इन परिवर्तनों का विवरण देना चाहिए। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट
या उसमें किए गए परिवर्तनों के स्टेटमेंट जो वैधानिक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, ये वैधानिक रिपोर्ट में उल्लेख होने चाहिए। यदि किसी अभिगोपन अनुबंध को पूरा ना किया गया हो तो उसके पूरे ना होने की सीमा और उसके कारण मेंशन होने चाहिए। किसी संचालक या प्रबंधक को निर्गमित किए गए अंशों एवं ऋणपत्रों पर दी हुई या दी जाने वाली दलाली या कमीशन का विवरण होना चाहिए। प्रत्येक संचालक और प्रबंधक से याचनाओं पर देय राशि की जो अवशिष्ट राशि है उसका उल्लेख होना चाहिए। हम बात करते हैं हु विल वेरीफाई स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कि इसको कौन प्रमाणित कर सकता है या किसके द्वारा प्रमाणित की जाती है। देखिए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कंपनी के 2 डायरेक्टर, जिसमें एक प्रबंध संचालक हो, उसके द्वारा वेरीफाई की जाती है। यदि प्रबंध संचालक नहीं है तो कम से कम 2 डायरेक्टर इसे वेरीफाई करेंगे और ऑडिटर को जो रिपोर्ट है उसका वह पार्ट सर्टिफाई करना होता है जिसका संबंध आवंटित अंशों की संख्या, उससे प्राप्त धनराशि तथा इसके अलावा कंपनी की प्राप्ति एवं भुगतान से संबंध रखता है। अब हम देखते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और ऑडिटर मतलब वैधानिक रिपोर्ट के संबंध में ऑडिटर के क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि वैधानिक रिपोर्ट से संबंधित कंपनी एक्ट की जो धारा 165 है उसका कंप्लीटली पालन किया गया है। ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में दिए गए विवरण सफिशिएंट है, नियम के अनुकूल है या नहीं। ऑडिटर को कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस का गहन अध्ययन करना चाहिए। अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि का प्रमाणन के लिए सदस्य रजिस्टर, बैंक पासबुक और कैशबुक की जांच करनी चाहिए। जिन आवेदकों को अंश निर्गमित नहीं किए गए हैं उनको लौटाई गई राशि का प्रमाणन, निर्गमित खेद पत्र की प्रति, प्राप्त रसीद तथा बैंक पासबुक से करनी चाहिए। नकद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के लिए अगर अंशों का निर्गमन किया गया है तो विक्रेता दलाल, अभिगोपक एवं अन्य व्यक्तियों से किए गए जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी ऑडिटर को जांच करनी चाहिए। परचेज की गई संपत्तियों की जांच करने के लिए संचालकों की कार्रवाई पुस्तक और जो बीजक प्राप्त हुए हैं उन प्राप्त बीजकों की सहायता लेनी चाहिए। विक्रेताओं को किए गए भुगतानों की जांच, विक्रेताओं से किए गए कॉन्ट्रैक्ट तथा संचालकों की कार्यवाही पुस्तक की जांच करनी चाहिए। ऑडिटर को
ये भी देखना चाहिए कि अंशों एवं ऋणपत्रों के निर्गमन पर दिया गया कमीशन एवं दलाली कंपनी विधान के अनुसार उचित हैं या नहीं। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सर्टिफाई हो जाने के बाद कंपनी रजिस्ट्रार को भेज दी गई है अथवा नहीं। ऑडिटर को रोकड़ बही के लेखों की पुष्टि बैंक पासबुक से करनी चाहिए। ऑडिटर अगर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की इन सभी फैक्टों से पूरी तरह सेटिस्फाई है तो पूर्व जांच के बाद अपनी रिपोर्ट देता है, जिसे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें सदस्यगणों के नाम और इस रिपोर्ट के उस भाग को जो प्रमाणित करते हैं जो कंपनी द्वारा आवंटित अंशों पर प्राप्त धनराशि तथा कंपनी प्राप्तियों एवं भुगतान से संबंध रखते हैं। फिर उसके बाद उसमें सिग्नेचर और चार्टर्ड अकाउंट जो भी है और डेट वगैरह मेंशन कर दी जाती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।